Hello everyone, welcome back to the Words of Wisdom. आज हम समराइज करेंगे हाउ टू बिकम ए पीपल्स मैग्नेट बुक के फर्स्ट पार्ट को, जिसके ऑथर है मार्क रेकलो। ऑथर कहते हैं अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। आपको लोगों को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं और हमें सर्टेन सर्कमस्टांसिस में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। लोग सिर्फ अपने आप में इंटरेस्टेड होते हैं, नो मैटर आप कोई भी हो, बट लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने आप में इंटरेस्टेड होते हैं। यही ह्यूमन नेचर है और हमें इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग जो भी एक्शंस लेते हैं उनमें सिर्फ उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपना फायदा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसके बारे में लोग आपसे बात करना चाहेंगे वो खुद। कहने का मतलब है कि जब भी आप लोगों से बात करेंगे उनके बारे में, तो वो आप में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे। जब भी आप लोगों से बात करें तो अपने बारे में भूल जाइए और सिर्फ उनके बारे में बात करिए। स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पर्सन इन द फ्रंट ऑफ यू, और गेट देम टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग अच्छा या बुरा करते हैं? वो है द डिज़ायर टू बी रिकॉग्नाइज्ड, द डिज़ायर टू बी इम्पोर्टेंट, द डिज़ायर टू बी नोटिस्ड, द डिज़ायर टू बी समवन। और यही सबसे पावरफुल मोटिवेटर होता है कुछ अच्छा करने का एंड अनफॉर्चुनेटली बुरा करने का भी। सो मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। जितना ज़्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाओगे उतना ही बेटर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। मेक देम फील अप्रिशिएटेड। कॉम्प्लीमेंट देम, बट ओनली इफ इट्स ए सिंसियर कॉम्प्लीमेंट। लोगों को उनके नाम से बुलाओ। जितना ज़्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील करवाओगे उतना ही ज़्यादा लोग आपकी साइड होंगे। स्माइल। ऑथर कहते हैं मेक पीपल लाइक यू इमीडिएटली बाय योर स्माइल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोग आपसे मिलने के कुछ मोमेंट्स में ही सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लेते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं। ऑथर पूछते हैं कि क्या आप जानते हो कि कैसे आप लोगों को फ्रेंडली, कोऑपरेटिव और अपने लिए पोलाइट बना सकते हो इन दोज फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स। स्माइल, स्माइल ए लॉट, इट्स कॉन्टेजियस। जैसे ही आप किसी से आई कांटेक्ट करें तो इवन बिफोर सेइंग एनीथिंग, गिव द पर्सन योर मोस्ट सिंसियर स्माइल, बिकॉज स्माइल कैन डू मिरेकल्स। स्माइल करते हुए लोग कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ते हैं एंड पीपल फील गुड अराउंड देम। सो स्माइल एंड विन इन ऑल रिलेशनशिप्स। मेक ए गुड इम्प्रेशन। ऑथर कहते हैं कि लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। सो इफ यू वांट टू मेक ए गुड इम्प्रेशन, देन गिव योरसेल्फ द वैल्यू यू डिजर्व। लोगों से उम्मीद करने से पहले कि वो आपकी वैल्यू करेंगे या आपके बारे में सोचेंगे या आपको एडमायर करेंगे, आप खुद की वैल्यू कीजिए। खुद के बारे में सोचिए और खुद को एडमायर कीजिए। आप लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आप में बिलीव करें जब तक कि आप खुद पर बिलीव नहीं करते। सो खुद पर प्राउड करना शुरू कीजिए। आप जो हैं, जहाँ से भी हैं और जो भी काम करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। यहाँ प्राउड से ऑथर का मतलब है हेल्दी सेल्फ एस्टीम का होना। हैंडल योर सेल्फ विद प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। बी सिंसियर विद पीपल। सिर्फ वही बात कहिए जो आपके लिए मायने रखती है। चीप कॉम्प्लीमेंट्स, एम्प्टी प्रोमिसेस और मीनिंगलेस वर्ड्स लोग हमेशा पहचान जाते हैं। कुछ भी कहने से पहले सोचिए, क्योंकि रेपुटेशन बनाने में मंथ्स और ईयर्स लग जाते हैं और गंवाने में सेकंड्स। कभी भी दूसरों को छोटा महसूस मत करवाइए। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोल नहीं सकते तो चुप रहना सीखिए, बट डोंट पुट डाउन पीपल। डेवलप एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। Going through life, we all want to be feel important. So, one of the most important ingredient is acceptance. ऑथर कहते हैं कि आपको लोगों को जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग हमारे जैसे नहीं होते।
लोग परफेक्ट नहीं होते और हम कितना भी चाहें बट हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। उनकी वैल्यूज़ हमारी जैसी नहीं होती और बहुत बार वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते। सो वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट करिए। अनदर इंग्रेडिएंट इज अप्रूवल। नो मैटर लोगों में कितनी ही कमियां क्यों ना हो, पर फिर भी हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है उन्हें अप्रूव करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड इंग्रेडिएंट इज अप्रिसिएशन। हम अक्सर देखते हैं जॉब्स और मैरिजेस को खराब होते हुए। उसका रीज़न यही है कि लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। सो अप्रिशिएट योर स्पाउस, एम्प्लॉयज एंड क्लाइंट्स। Accept, approve of, appreciate. Use this formula to become a people magnet. Listen to people actively. One of the most critical skills of a people magnet is the ability and skill of active listening. जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ही ज़्यादा आप स्मार्ट बनते जाओगे और लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, बिकॉज यू विल बी ए रेयर ब्रीड, एज ज़्यादातर लोग सुनते नहीं हैं। ऑल्सो लिसनिंग आपको स्मार्ट दिखाता है लोगों की नज़र में, क्योंकि आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे रहे हो इंस्टेड ऑफ ब्रैगिंग योर ओन नॉलेज। सो लिसन टू द पर्सन इन द फ्रंट ऑफ यू विद फुल अटेंशन। जवाब देने के लिए मत सुनो, रादर सामने वाला क्या कहना चाहता है उसे समझने के लिए सुनो। और अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हो तो आस्क फॉर परमिशन। एक अच्छा लिसनर बनने से आपके रिलेशनशिप्स और कन्वर्सेशंस अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। रिस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियन। ऑथर कहते हैं कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते, और अगर आप सही हो भी तो भी इट्स बेनिफिशियल कि आप दूसरों को गलत मत ठहराएं। पीपल डोंट लाइक टू बी प्रूवन रॉन्ग, और अगर आप उन्हें इस तरीके से गलत ठहराएंगे जिससे उनकी इंटेलिजेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो हर्ट हो, तो ऐसे में वो कभी भी खुद को गलत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो अगर आपको किसी को गलत ठहराना भी है, देन यू हैव टू एक्ट स्मार्ट। स्टार्ट बाय एडमिटिंग दैट कोई भी गलत हो सकता है, एंड इट चेंजेस द होल कन्वर्सेशन। और अगर हमेशा आप दूसरों की मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते रहोगे तो एक दिन आप अकेले रह जाओगे और आपके आसपास कोई भी नहीं होगा। बी ऑथेंटिक, बी ट्रांसपेरेंट, बी यू। अगर आप लोगों के साथ सही मायने में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, देन यू हैव टू बी रियल, यू हैव टू बी ऑथेंटिक एंड यू हैव टू बी यू। अपनी स्ट्रेंथ को जानिए, अपनी वीकनेसेस को जानिए और अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। जब आप लोगों के साथ रियल होते हैं तभी लोग आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट होते हैं। सो बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। सो बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एंड स्टॉप प्लेइंग रोल्स टू प्लीज अदर्स। दूसरों को खुश करने के लिए दिखावा करना बंद कीजिए। जितना ज़्यादा आप रियल और ऑथेंटिक होंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट। एडमिट योर मिस्टेक्स। अगर आप लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको अपनी मिस्टेक्स एडमिट करने की स्ट्रेंथ ढूंढनी होगी। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपनी मिस्टेक्स से सीखते नहीं और उसे बार बार रिपीट करते हैं। सो कभी भी एक्सक्यूजेज और जस्टिफिकेशन मत दीजिए। अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने की आदत डालिए, एज अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी शो करता है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।